हसन दूसरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आज का टॉपिक है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा हुआ है? दोनों ही गायब हैं, जावेर और हसन। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ा होगा। आपने पढ़ा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किसको बोलते हैं? सारे सोए हुए हैं। चलो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, तो इसमें क्या है हमारे पास, क्या पढ़ेंगे? तो इसमें है अगर सिस्टम कोई रिक्वायर करे टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। अगर 2 से ज़्यादा चाहिए हो, 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहिए होंगे, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो हम इनके 2 कोऑर्डिनेट जा रहे होंगे किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सपोज करें हमारे पास इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे? इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन के विंग्स हैं, उसमें क्या लगे होते हैं? 2 टर्बोजेट इंजन लगे होते हैं, तो उसको भी हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ले सकते हैं। मोटर पंप सिस्टम इसको भी ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में 2 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास यूज हो रही होती हैं। 2 इक्वेशन होंगी हर ईच मासेस के लिए। सपोज कि हमारे पास 2 मासेस हैं, तो हमारे पास 2 इक्वेशन यूज हो रही M1 और M2 के लिए है, जिसको हम मोर प्रोसेसली देख लेंगे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, तो देर आर जनरली इन फॉर्म ऑफ कपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ कपल डिफरेंशियल इक्वेशन में होती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व किया जाता है। अब सपोज करें एक केस है यहाँ पर, कंसीडर अ विस्कसली डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हमारे पास होता है विस्कस डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है? एक मास M1 है, यहाँ पर मास M2 है। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं और 3 डैम्पर लगे हुए हैं। तो क्या है इसमें? 3 स्प्रिंग, ये देखिए 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं एंड 3 डैम्पर्स, ये C1, C2 और C3 डैम्पर्स लगे हुए हैं।
तो हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में इसको रिजोल्व कर रहे हैं। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहे होंगे। सपोज करें हमारे पास m1 है यहाँ पर, तो m1 मास है, तो इस पे क्या होगा, दो तरह की फोर्स लगेंगी, एक इस तरफ से लगेंगी, दूसरी इस तरफ से। तो हमारे पास एक फोर्सेस इस तरफ से हैं, दूसरी फोर्सेस इस तरफ से। इस तरफ जो फोर्स होंगी जो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड लेते हैं वही होंगी। ये क्या होगा, k1 x1, और ये क्या होगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का डैम्पर का लेते हैं cv, ठीक है, तो c1 x1 डैश, ठीक है, तो आप इस तरह लेंगे c1 x1 डैश, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हमने क्या किया है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है इसकी, जिससे हमने मास शो किया है। तो हमने हमारे पास इस तरफ फोर्सेस कौन से, c1 x1 डैश, यहाँ पर k1 x1 डैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाई है F1। तो ये क्या है, F1 फोर्स लगाई, जिसके वजह से ये आगे ट्रेवल हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम कैपिटल X1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पास ये इस तरह से रहने देते हैं। तो यहाँ पास क्या है, जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पर लाजमी बात है स्प्रिंग 2 में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। जो चेंजिंग आएगी यहाँ पास क्या होगा, ये मास जो मूव किया है यहाँ पर कितना मूव किया है, x2 डिस्टेंस मूव किया है। तो यहाँ पास ओरिजिन से आगे कितना गया है, x2। तो टोटल इतना गया है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x2 सपोज करें। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस ये क्या हो जाएगा x1। तो ये डिस्टेंस x1 था, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी फोर्स जो है हमारे पास स्प्रिंग 2 पे पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, k x2 माइनस x1, ठीक है। अब सिमिलरली डैम्पर के लिए भी इस तरह लिखा गया है। तो जैसे हम मूव करेगा तो डैम्पर पे भी कुछ फोर्स आएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c x2 डैश माइनस x1 डैश। ओके, तो ये वाला हो गया इस तरफ के मास का। अब हम देख रहे हैं इस मास को, किसको, इसको। तो यहाँ पर क्या है, m2 मास है। तो इसमें भी क्या है, फोर्स एक ही डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, F2 और x2 और x कैपिटल 2 पे दिया है। तो हमारे इस तरफ तो मास सेम रहेंगे, और स्प्रिंग की फोर्स और टेम्पर की फोर्स सेम रहेगी। कौन सी, k2 x2 माइनस x1 और c2 x2 माइनस x1। जबकि इस तरफ क्या हो जाएगा, k3 x2, क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, c3 x2 डैश। यहाँ पर स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, टेंशन क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग k1 अंडर टेंशन होगा, ये स्प्रिंग किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। ये स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा, और ये वाला किस में होगा, ये वाला भी टेंशन में हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है। तो k2 क्या है, अंडर टेंशन है, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अब इस तरह केस को इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली लिखी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आई है। इसमें डायल का है, तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखा जाए, अब जो मास एक्ट कर रहा है, फोर्स इसमें जो डेवलप होगी वो क्या होगी, m1 x1 डबल डैश, क्या होगी, m1 x1 डबल डैश। और उसके अलावा क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी k1 x1 c1 x1, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, सबको मर्ज करके फिर बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, c1 x1 और k1 x1। अब सेकंड पे क्या होगी, k2 x2 माइनस x1, ठीक है, k2 x2 माइनस x1। तो हमने इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसने जो शो किया हुआ है k2 को मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास शो किया है k2 x1 होना चाहिए। तो हमारे पास k2 x1 है और k1 x1 है। तो इन्होंने बाद में सम करके इक्वल के फिर इन्होंने लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, m1 x1 डबल डैश, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इनको इक्वल करके फिर बाद में लिखा, पहले हमने इक्वल टू 0 किया, फिर हमारे पास बाद में लिखा गया है। तो हमारे पास क्या है, k1 x1, ये माइनस में हो जाएगा उस तरफ है, तो k2 x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह c1 x1
माइनस C2 माइनस x1। तो हम क्या कर रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा M1 A डबल डैश या x डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू F1 4 से। अगर हम होमोजीनियस लेंगे या अनडैम्प्ड लेंगे तब F1 0 लेंगे, वरना F1 की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इनको हमने रिजोल्व किया फोर्सेस को रिजोल्व करने के बाद हमने क्या किया, K1 और ये क्या हो जाएगा के, अब K1 x1 है, यहाँ पर K2 x1 हो जाएगा, उस तरफ आएगा बाद में इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे तो K2 x1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो K1 प्लस K2 इसमें क्या होगा, x1 कॉमन होगा, देखें K1 प्लस K2 x1 कॉमन है, और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस K2 x2, तो ये माइनस K2 x2 हो गया। सिमिलरली फॉर C1 प्लस C2 x1 डैश, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा C1 प्लस C2 x1 डैश माइनस C2 x2 डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या है F1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरी इक्वेशन हो गई एक केस के लिए। सिमिलरली फॉर सेकंड मास के लिए हमने इसी तरह सेम मेथड से इक्वेशन अप्लाई की है। कैसे अप्लाई की है देखें, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो मासेस हैं, ठीक है, तो हमारे पास K3 हमारे पास क्या होगा M2x2 डबल डैश हो गया, इसमें M2x2 डबल डैश मास ये मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन होगी जो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक M2x2 डबल डैश, ठीक है, हमारे पास इज इक्वल टू F, तो उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम F2 हम ले रहे आते हैं, हमारे पास क्या होगा C2, ठीक है, x2 डैश C2 x1 डैश C3 x2 डैश, ठीक है। अब x2 में कौन से हैं, C3 और C2 है, x2 में कौन से हैं C3 और C2 है, x2 में कौन से हैं C3 और C2 है, तो हमारे पास ये क्या होगा C2 प्लस C3 x2 डैश। सिमिलरली x1 में कौन सा है, x1 में C2 x1 डैश, तो माइनस में C2 x1 डैश, ठीक है। अब हमारे पास k के लिए हमारे पास K2 x2 डैश, K2 माइनस K2 x1 डैश, K3 x2 डैश, ठीक है। तो K2 x2 डैश, K2 x1 डैश, और ये क्या हो गया K3 x2 डैश। तो x2 में कौन सा है K2 प्लस K3, K2 प्लस K3, ठीक है, x2 डैश आ गया ये। सिमिलरली माइनस में क्या हो जाएगा माइनस K2 x1 डैश, तो माइनस K2 x1 डैश, ये इक्वेशन यहाँ से आ गई पूरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसा हम पहले करते आ रहे हैं, सिमिलरली उसी मेथड से, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिया है, इसलिए दूसरे मासेस को हमने कंसीडर किया गया है। तो इस इक्वेशन को नॉर्मली हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं बाद में सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पर देखा जो मास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x डबल डैश टी करके लिखते हैं। तो x डबल डैश टी में क्या होगा, मैट्रिक्स में x1 एक वेक्टर डिफाइन करेंगे तो वेक्टर मैट्रिक्स x1 और x2 होगा। यहाँ पर सिमिलरली c का मैट्रिक्स आ जाएगा, c की मैट्रिक्स में क्या होगा c1 c2 जो यहाँ पैरामीटर वो लिखेंगे जैसे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। उसके अलावा अगेन मैट्रिक्स आ जाएगी x की, ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 जिस तरह मैट्रिक्स होती है वो लिखते हैं x1 अब x डैश की। सिमिलरली अब इसको कांस्टेंट वाले को हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू f1 और f2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर C M C और K क्या कहलाते हैं, मास डैम्पिंग एंड स्टिफनेस मैट्रिसेस रेस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स वाइब्रेशन क्या होगी हमारे पास, तो हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फोर्स वाइब्रेशन के लिए हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर क्या है M1 है, यहाँ पर क्या है M1 है, M2 0 है, तो M1 हम सेम लिखेंगे, M2 क्या है 0 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो x1 डबल डैश के साथ हमारे पास क्या है M1 1 है, x2 डबल डैश अपने तो 0 लिखा है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है x1 डैश नहीं है, तो हमारे पास वो 0 हो जाएगा, x2 डबल डैश है उसके साथ क्या है M2 है, तो हम इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x2 के साथ M2, तो ये वाले रिप्रेजेंट कर रहे हो x1 डबल डैश को, ये रो रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट ऑफ दी जो मल्टीपल होगा ऑफ दी x2 डबल डैश। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हमने मास को इस तरह डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पर M1 0 क्योंकि यहाँ पर x2 नहीं है, M2 और 0 यहाँ पर क्या है बल्कि 0 और M2 x1 नहीं है, तो इस तरह हमने डिफाइन कर लिया। सिमिलरली हम इसको डिफाइन करेंगे x1 और x2 टेस्ट के लिए, तो आपस क्या होगा मैट्रिक्स क्या बनेगी C1 प्लस C2 और सेकंड में क्या आएगा माइनस C2, तो C1 प्लस C2 माइनस C2 और यहाँ पर क्या है माइनस C2
और इसमें क्या C2 प्लस C3, ठीक है, ये इस तरह आ गया। सिमिलरली हम के लिए हम कर रहे हैं, के लिए क्या होगा, K1 प्लस K2 माइनस K2, सिमिलरली नीचे आने क्या है माइनस K2 प्लस अपॉन में K2 प्लस K3। तो यहाँ पास डेरिवेशन हो गई इसकी, तो इसको हमने डायरेक्टली पुट कर देते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स इक्वेशन में। तो यहाँ पर xt क्या होता है, यहाँ पर दो वेक्टर्स ले रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर xt का ले रहे होते हैं x1t और x2t के मुताबिक, और फोर्स का ले रहे होते हैं f1t और f2t के मुताबिक। ये 2x2 मैट्रिक्स होती है, इसमें डैम्पिंग कोफिशिएंट और स्टिफनेस होती है, ठीक है। फर्दर दीज मैट्रिक्स कैन बी सीन इन द सिमेट्रिक, तो हम यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में देते हैं, तो उसमें mt इज इक्वल टू m लिखते हैं, हम इनके सिमेट्रिक है फॉर्म में, तो mt मास का ट्रांसपोज लेंगे तब भी m होगा, ct का लेंगे तो तब भी सेम होगा, तो ट्रांसपोज में 2x2 मैट्रिक्स का सेम आ है। तो हमारे पास बाद में क्या करते हैं, हम एक इनिशियल कंडीशन ले रहे होते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो उसमें बताया है x1 कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो टाइम जीरो पे, कुछ ना कुछ x1 जीरो वेलोसिटी ली गई है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जीरो पे, फिर x1 डैश जो है t जीरो पे क्या है, x1 डैश जीरो है। सिमिलरली x2, अब यहाँ पर चार वेरिएबल्स होंगे तो इसके लिए हमारे पास चार इनिशियल कंडीशन हमने बताई हैं। सही है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सही है। सर कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है? न्यूमेरिकल भी है इसका, तो न्यूमेरिकल भी इसी बेस पे ही होगा, इसी तरह ही सही होगा, ये स्टेप स्टेप रिपीट्स होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा था ठीक कि है। सही है ना। तो समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सही है, क्लियर है अभी तक? जी सर। चलो न्यूमेरिकल मैं एक खुद करवा लूंगा, एक वीडियो से पहले करूंगा, दोनों आप देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि वो मैंने हैंड आउट नहीं बनाते, बुक में कुछ थोड़े चेंज है। हमारे पास क्या रखते हैं, हम लिखते हैं कि हम ये दो इक्वेशन है हमने जो बनाई है, तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। किसके लिए? अनडैम्प्ड सिस्टम में। अनडैम्प्ड सिस्टम में हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स होगी, वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर जीरो जीरो कहलाया जाता है, और डैम्पर हटाए जाते हैं, तो मीन C1 और C2 ये दोनों हट जाएंगे, C1 C2 C2 ये वाले सारे पैरामीटर्स हट जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन जो है इस तरह से बन जाएगी, m1 x1 डबल डैश प्लस k1 प्लस k2, ठीक है, क्योंकि C1 वाले हट गए तो K1 प्लस K2 x1 डैश माइनस K2 x2 डैश, ठीक है, K2 x2 t इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली नीचे वाले इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से किया गया है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हार्मोनिक मोशन है, तो हमारे पास क्या स्प्रिंग लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि हार्मोनिक मोशन है और सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो एंगल हम लेते हैं उसमें फाई कंसीडर करते हैं। अब हम हार्मोनिक मोशन के लिए एंगल हम फाई कंसीडर करते हैं, फिर हमारे पास क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो लेते हैं x1t का, जो हमने एज्यूम किया हुआ है x1t, तो हम उसका लेते हैं यहाँ पर x1 और x2 हमने बताया। x1t का हमारे पास क्या है, x1 कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और x2 के लिए हमारे पास हार्मोनिक के लिए हमने जैसे पढ़ा था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में x2 कोस ओमेगा टी फाइव सिमिलरली लिया गया है। अब इनको हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में पुट कर लिया है, x1 की जगह कोस ओमेगा टी फाइव और x2 की जगह कोस ओमेगा टी x2 कोस ओमेगा टी फाइव, और हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस तरह से हमने पुट कर लिया, और हमने क्या किया, यहाँ पर x1 डबल डैश मीन टू टाइम डेरिवेटिव है इसका, इसका क्या है, टू टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर आता जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये बाद में पैरामीटर सेम हो जाएगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये बताया गया है माइनस साइन होता है इसका, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी फाइव, और ओमेगा साथ में बाहर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टाइम लेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी फाइव और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा एक टाइम इसमें बाहर आएगा, सेकंड टाइम है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास m1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो m1 x1 की जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा x1 कोस ओमेगा टी फाइव, तो कोस ओमेगा टी फाइव दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास ये इस तरह लिख लिया m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या है, हमारे k1 प्लस k2, इसकी जगह क्या है x1 कोस ओमेगा टी फाइव आ जाएगा, तो x1 कोस ओमेगा टी फाइव। अब नीचे अब इसमें क्या है, माइनस k2 x2 की जगह x2 कोस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लेंगे, x2 कोस ओमेगा टी फाइव, तो कोस ओमेगा टी फाइव इसमें सब में कॉमन है, तो इसको
बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे। हम इसी इक्वेशन को कंसीडर कर रहे होंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी अप्लाई किया गया है। तो आपस क्या जाए m2x2t, तो यहाँ पर 2 टाइम डेरिवेटिव लिया गया है, तो इसका क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका x डबल डैश x2 का डबल डैश क्या हो जाएगा, मीन 2 टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 कोस ओमेगा टी फाइव। तो ठीक है, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर हो गया और को x को हमने बाहर लिख लिया है, तो कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारे पास सिमिलरली ये पूरी इक्वेशन का हमारे पास जो है सिमिलर मेथड से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, उसको हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो वहाँ पर ये वाले हो गए तो पैरामीटर, और अब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं कोस ओमेगा टी फाइव को, इस कोस ओमेगा टी फाइव को, तो वहाँ पर जनरली इक्वेशन मिल जाएगी इनसाइड वाली। कौन सी वाली मिलेगी, इनसाइड वाली। तो ये इनसाइड वाली हमने इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिख लिया है, सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी इक्वल टू 0 लिख लिया है। अब हमारे पास बता रहा है कि अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर दो कंडीशन है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को x1 और x2 है, तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के फिर हम बोलेंगे x1 और x2 0 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ट्राइवल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, मीन के नो वाइब्रेशन, तो हमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चाहिए। तो इसका मैं दिखा, मैं किस तरह बोल रहा हूँ। ठीक है, हम किस तरह लिखते हैं इस इक्वेशन को, जो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जो मैं एक वीडियो शेयर कर लूँगा आपके पास, उसमें देख लेना किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इसमें क्या है m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2, तो इसमें क्या x1 है, तो इसका पैरामीटर एक तरफ लिखेंगे माइनस k2, सेकंड कॉलम में ये लिखेंगे माइनस k2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में ये वाली मैट्रिक्स बन गई, तो इसमें x1 और x2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, x1 और x2 से। जैसे मल्टीप्लाई करो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाए सोल्यूशन में। अब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो x1 और x2 दोनों को 0 ले लें, तो हमारे पास ट्राइवल सोल्यूशन होगा, उस कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन हमने वाइब्रेशन होगी, लाजमी बात है, सिस्टम है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को हम लेते हैं। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किस तरह लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दीज पैरामीटर्स जो है x1 के अलावा और x2 के अलावा जो हम लेंगे वो लेंगे ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या मिल जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो m1 ओमेगा स्क्वायर वगैरह जो सारे हैं इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पावर 4 से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी, तो ओमेगा के हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रूट कुछ इस तरह से मिलेंगे हमें, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक थ्रू यहाँ पास ये वाले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले रूट्स मिलेंगे, तो ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अब डिटरमाइन करना हमने वैल्यू ऑफ x1 और x2 को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। रेशियो किसका, x2 1 x1 1। ठीक है, तो x2 1 क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास x2 1 जो है हमारे पास जो लिया गया है x2 ऑफ 1, ये इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या है ये मैं बताता हूँ, इसमें क्या है हमारे पास x2 ऑफ दी 1, ठीक है, डिवाइड बाय k2। ठीक है, तो यहाँ पास ये कहाँ से आया है, तो ये वाला हम आगे पढ़, ये x2 ऑफ दी 1 डिवाइड बाय r1 हमारे पास जो आया है, देख लें तो ये है रेशियो है x2 1 डिवाइड बाय x1 1। x2 1 क्या है यहाँ पर, x2 ऑफ दी 1, x2 ऑफ दी 1 क्या है हमारे पास, x2 2 है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये माइनस या x2 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस m ओमेगा m2 बल्कि ये है। ठीक है, ये है x1 का हमने 2 लेना है। ठीक है, तो हमने 1 1 का ले रहे हैं, तो आप पास माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2 x1 डिवाइड बाय, हम किससे करते हैं इसको,
हमारे पास इसी से रूट से डिवाइड करते हैं, तो k2 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो k से हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये इसका r1 और r2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमने अगर हम डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर इस तरह लिखते हैं x21, ठीक है, x21 क्या है, x2 ऑफ 1 क्या है, ये क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्टली इस तरह लिखें तो डायरेक्टली हो जाएगा माइनस k डिवाइड बाय x11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2। ठीक है, इस तरह लिख लिया है डायरेक्टली, अगर इस तरह लिखना है तो आपकी मर्जी है, इस तरह लिखें या इस तरह डायरेक्टली, आप मैं बोलूँगा इस तरह सॉल्यूशन लिख लें। सिमिलरली R2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x22 डैश, तो ये बताओ है x22। ठीक है, x2 ऑफ 2, ठीक है, x2 ऑफ 2 क्या है, ये है m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 k3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x2 ऑफ 2 क्या है, m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 k3, तो हम m2 ओमेगा स्क्वायर k2 k3 और डिवाइड बाय x1 से करना है। x1 का क्या है m1, बल्कि m1 नहीं, ये है k2। ठीक है, तो ये वाला है k2, तो इससे डिवाइड करना है, x1 2 है तो ये क्या है 2 है, तो इससे डिवाइड करना है। तो ये इस तरह आ गया, या दिस इज इक्वल टू, हम अपन डायरेक्टली आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसका इन्वर्स करके, तो 2 रेशियो मिल जाएंगे, आइडेंटिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप शो कर लेंगे इसका आंसर, तो इस तरह शो करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर आपको मिल जाएगा, जिसमें आ जाएगा x1 1, ये x2 1, इस तरह x1 हमारे पास हो जाएगा ये, और x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास r मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर r x1 डैश हो जाएगा। सिमिलरली ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या ये कहलाता है, ये वाला इक्वेशन जो कहलाती है, जो हमारे पास x1 cos ओमेगा t फाइव और r1 x1 हमारे पास जैसे कि यहाँ पर r1 था, तो r1 x1 cos ओमेगा t फाइव 1, तो ये फर्स्ट मोड कहलाएगा। और इस तरह ये वाला कहलाएगा जो कहलाएगा x1 2, तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी हमने चेक की थी, तो दूसरे में हमने x1 स्क्वायर x1 2t और x2 2t, इसको हम बोलेंगे सेकंड मोड। क्या बोलेंगे, सेकंड मोड। ठीक है, तो यहाँ पर x1t और x2t और phi 2 आर डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशन से हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियली कंडीशन हम अज्यूम करते हैं कि x1t इज इक्वल टू x1i है, तो x1t इज इक्वल टू 0 है, x2t इज इक्वल टू 0, तो r1 x1 डैश है, तो x2t इज इक्वल टू 0 0 लेंगे। ठीक है, फिर हम वापस क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करके सुपरपोजिशन ऑफ टू नॉर्मल मोड्स करते हैं। तो उसमें क्या होगा, सुपरपोजिशन नॉर्मल मोड्स में ये डायरेक्टली इक्वेशन आपने याद करनी है, तो इसमें क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू सी वन एक्स वन टी प्लस सी टू एक्स टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट इसके लेते हैं, तो हमारे पास कैसे होता है इसका कंपोनेंट, तो ये हम लेते हैं एक्स वन टी प्लस एक्स टू, ये लेते हैं एक्स वन टी प्लस एक्स वन ऑफ टू टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक्स वन ऑफ सेकंड का लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 2 लिखा हुआ है, x1 फर्स्ट मोड और सेकंड मोड का हम लेंगे, तो x1 t प्लस x1 2t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x1 1 cos ओमेगा 1 t phi 1 प्लस x1 2 cos ओमेगा 2 t phi 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या करते हैं, इक्वेशन को x1 और x2 डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरह डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन बता दी, तो इनको हमने इक्वेशन 5.15 में पुट किया इसमें, तो हमारे पास क्या होगा, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको पुट करके हमारे पास क्या होगा, x1 की इक्वेशन आ जाएगी, x1 डैश की इक्वेशन आएगी, x2 0 की इक्वेशन आएगी, x2 डैश की इक्वेशन आएगी। इन सब इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फिर हम इसको हम पुट करते हैं किसमें, वापस जो है इसमें से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपस में, और जो पैरामीटर्स हैं काट लेते हैं, जैसे कि x1 cos फाई है, तो x1 2 cos फाई 2 है, तो इसमें से हमारे पास देखा जाए तो सेम वेरिएबल्स किस में आ रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज करें हम बोल रहे हैं कि ये क्या r1 x1 है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पास r1 को कॉमन लेकर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम कर सकते हैं, तो इस तरह हमारे पास किया गया है इस इक्वेशन को। तो आपस क्या है, इसमें x1 cos फाई 1, तो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपस इसमें x1 cos फाई 1 और x1 cos फाई 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आपस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास R2
x2, तो हमारे पास इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी जिसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके फिर हम डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं इन इक्वेशन से। तो इस लेक्चर की मैं 2 स्लाइड्स अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपका ये डिजायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपके पास अभी न्यूमेरिकल दिखा लूंगा एक, तो उसमें आपको होपफुली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो दूसरी स्लाइड्स भी हैं मेरे पास, तो दोनों आपके पास शेयर कर लूँगा, कोई मसला हो तो आप पूछ लेना। तो हमने क्या करना होता है, इसमें इनिशियल कंडीशन बतानी होती है, ठीक है। तो मैं दोबारा स्टेप इसके रिपीट कर लूँगा अभी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले पहले इनिशियली दोबारा सर देख लें। इससे रिलेटेड एक 2 न्यूमेरिकल भी दे दिएगा प्लीज। हाँ अभी एक नंबर करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो से देख लेना, लेकिन अभी मैं स्टेप रिपीट कर लेता हूँ, इसकी डेरिवेशन में क्या है, न्यूमेरिकल में भी वही स्टेप रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप देख लें क्या क्या सर क्या। हमें डेरिवेशन करनी है, इम्पोर्टेंट है या फिर रहने दें हम लोग, सिर्फ एक बार देख लें। तो देखते हैं पेपर के मुताबिक, मेरे ख्याल में तो नहीं आएगी, लेकिन देख लेते हैं, कुछ चेंजिंग कर लें, फिर भी कुछ चेंजिंग होगी तो उससे चेंजिंग होगी आएगी आई तो। सर टाइम देख लीजिएगा क्योंकि डेरिवेशन टाइम बहुत लेती है ना, इस हाँ वजह से। टाइम को देखते हुए करेंगे, अगर आई तो वो देखते हैं डेरिवेशन आएगी या नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मास को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर लिया एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को। तो हमने क्या करना है, इसमें बता दिया गया हमारे पास फोर्सेस किस हिसाब से होंगी इसमें। तो जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से फोर्सेस हैं, इस तरह भी कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर हम डैम्प लेंगे तो लाजमी बात है F2 भी होगा इसमें, अगर डैम्प नहीं ले रहे तो F2 नहीं होगा, सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या किया है हमने, इसकी फोर्सेस को डिफाइन कर लिया। यहाँ पर क्या था K1 x1, यहाँ पर C1 x1, और यहाँ पर क्या था K2, यहाँ पर क्या था, ये स्प्रिंग मास जो है खींचेगा, फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये, तो इसका डिस्टेंस x1 पहले ही कवर था, तो ये इससे कितना आगे गया है, x2 मूव करेगा टोटल, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो ये k2 x2 माइनस x1 हो गया। सिमिलरली डैम्पर के लिए इस तरह लिया है, तो हमने ये डिफाइन कर लिए। उसके बाद डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बना ली एक, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं इसमें, अब इक्वेशन एक बन गई है इसकी। तो इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे अगेन, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन बन गई तो हमने क्या करना है, अनडैम्प्ड सिस्टम लेना है एक, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद हम कंसीडर करते हैं कि सिस्टम हमारा कौन सा है, अनडैम्प्ड है। तो अनडैम्प्ड के लिए हमारे पास क्या होगा, F1 और F2 0 हो जाएगा, और सिमिलरली C1 C2 ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें हटा दी, तो आपस क्या हो जाएगा, C1 C2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने दूसरी स्लाइड्स में ये दिखाया भी था। तो ये C1 C2 आपस में, तो हमने पहले ये खैर इन्होंने जनरलाइज पहले शो कर दिया है कि हम किस तरह मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, ये डिफाइन किया हुआ है कि हम इस तरह मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ये आपको नेसेसरी नहीं है अभी स्टेप। तो हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम ले रहे हैं, तो C1 C2 C3 को 0 ले रहे हैं और F को 0 ले रहे हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास इस फॉर्म से, हमने क्या किया, इसको F1 और F2 हटा दिया और C1 C2 ये चीज़ें हटा दी। तो ये हटा दी तो हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की आ गई, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बताया था कि हम आपस क्या करते हैं, M1 को x1 एक वेक्टर लेते हैं और मास का हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं x डबल डैश से। सिमिलरली k का मैट्रिक्स लेंगे, फिर x1 x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आप मैट्रिक्स बना के उसको हम सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स बना के उसको हमने सोल्व किया, तो हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को x1 और x2 करके लिख सकते थे। अगर x1 और x2 को हम 0 लिखते तो हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन तो होता, वाइब्रेशन नहीं होती। तो इसलिए हम डिटरमिनेंट ऑफ दिस ये फाइंड आउट करते हैं, तो इससे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, नॉन ट्राइवल हार्मोनिक सॉल्यूशन से हमारे पास क्या करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं कि हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास क्या करते हैं, 2 कंडीशन हम कंसीडर करते हैं ओमेगा के लिहाज से। तो हम बोलते हैं कि x1 t इज इक्वल टू x1 cos ओमेगा t फाई, और सिमिलरली x2 t इज इक्वल टू x2 cos ओमेगा t फाई है, ठीक है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम ऑब्टेन कर लेते हैं इससे, ये मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको हमने बाद में सॉल्व करके इस तरह से एक सॉल्यूशन बनेगा।
तो इनको हम सॉल्व करके फिर हम बताते हैं कि R1 क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये पूरी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं किससे, YC से, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रेशियो लिया जाता है, हमारे पास x2 डैश x2 1 ऑफ डिवाइड बाय x1 डैश, तो उनको हमने डिवाइड कर लिया इस इक्वेशन से, तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप से हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। ये निकाल के तो हम बता दें कि ये रेशो आइडेंटिकल है। तो उसके बाद मोड्स पे आ जाते हैं, इसके मोड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमारे पास x1 मोड होता है, दूसरा x2 मोड होता है। तो x1 मोड में हम इस तरह की वैल्यू ले लेते होते हैं, x2 हमने निकाला था R1, x1 के इक्वल निकाला था ये वाला, कहाँ था, तो हम कंसिडर करते हैं बल्कि x2 R1 x1 के बराबर है, तो इसमें x2 हम बताते हैं R2 x1 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में अगेन जो हमने ये निकाली थी वैल्यूज x1 की और x2 की, तो उसमें हम पुट कर लेते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो x1 cos ओमेगा टी फाइव था, तो हमारे पास R1 इसमें क्या हो जाएगा, x1 cos ओमेगा टी फाइव 1। सिमिलरली x2 ये था हमारे पास, इसमें पुट करेंगे, फिर ये पुट करके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन पुट करके हमारे पास फिर क्या करते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। इसमें इनिशियल कंडीशन हमने पुट कर ली, इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, उससे हमारे पास क्या होगा, इन सबको सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और x2, तो हमारे पास x1 और x2 की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। x1 और x2 की वैल्यू मिलने के बाद हम इसको पुट करते हैं वापस इक्वेशन में, तो हमें एक जनरल सोल्यूशन में एक इक्वेशन मिल जाती है और फाई की एंगल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर लूँगा, ठीक है। उसमें पूरी इक्वेशन तो नहीं हुई है खैर, तो इससे थोड़ी कम इक्वेशन हुई है, वो है एक यूट्यूब से वीडियो है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, पहले वीडियो से करते हैं फिर वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो दिखा लेता हूँ कौन सी है। सर उसका वीडियो का लिंक शेयर कर दिएगा। मैं वीडियो भी अपलोड लिंक भी शेयर कर लूँगा, सही है। तो ठीक है। टॉपिक की जो इक्वेशन है वो भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों मैं शेयर कर लूँगा, बल्कि ये एग्जाम्पल है। तो हमने जो पढ़ा है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, by the third spring. Okay, so this is a double degree of freedom. Ultimately, ठीक we है। तो can ये write वाला a एक वीडियो है, SHM इसमें A1 आपको मिल plus जाएगा, H, so that is equals to K ठीक है। plus तो K2 इसने plus 1 एक plus ओमेगा K2 के क्वेश्चन को पूरे को upon सॉल्व a किया हुआ है, जैसे root. हमने डायरेक्टली बता Okay, दिया था। so तो you इसने will पूरे को get two सॉल्व करके values of दिखाया हुआ this है। omega 1 in ओमेगा की वैल्यू equation क्या है 5 कि fraction. That is ये the इसने species सारे of an दिखाए हुए fraction. हैं, So ठीक है ना। both will. अगर ज़्यादा क्लियर करना हो तो यहाँ से उसमें शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं इसका, तो अभी मेरा सेशन पूरा होने वाला है, सेशन पूरा हो जाए फिर दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो ये न्यूमेरिकल वहाँ से देख लेना। To understand the ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस तरह का, ठीक है। तो अभी सेशन पूरा होने वाला है, तो सेशन पूरा हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल, क्योंकि बीच में वरना रुक जाएगा। तो अगर डेरिवेशन सामने होता है एग्जाम और डेरिवेशन इसकी आया तो आपके सर में दर्द हो जाता, इतनी लेंथी है। यस सर, यही सर टाइम का फिर मसला होगा ना सर अगर इतनी लेंथी आई तो। बोल रहा हूँ कि अगर सामने होती तो रिमेंबर करने में भी मसला होता, क्योंकि इसमें स्टेप्स अभी भी ये शॉर्टकट में लिखी हुई है, डेरिवेशन ये वाली लिखी हुई है। यस सर। तो सामने होते तो अगर पेपर में आ जाता कि डेरिवेशन लिखो इसकी, फिर तो लिखने में पूरे होते आप लोग। यस, पूरा पेपर सर इसी में फिर हो जाता सर। सर फिर हम लोग सिर्फ डेरिवेशन ही लिख पाते हैं फिर तो। हम्म। सर आप वेरिएबल देते ना पेपर में, सिर्फ डेरिवेशन तो अगर वो साम जरूरत नहीं उसी। जैसे कि मिड में थे, हल्की फुल्की कंडीशन चेंज थी, तो इतना बड़ा नहीं दिया था, कुछ पोर्शन दे दिया था या चेंजिंग की थी हल्की फुल्की, उस तरह ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, डेरिवेशन की रूबरू नहीं होगी। ठीक है सर। सर मिड का पेपर जो था सर वो काफ़ी एडवांस क्वेश्चन थे। वैसे हम लोगों ने वैसा क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्लास में नहीं किया था कि हम एक डिफरेंट सिनेरियोज की इनिशियल कंडीशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएं। तो सर ये भी देख लीजिएगा आप प्लीज़। चल देख लेंगे, मिड में कौन सी चीज़ें चेंज थी, सारे वही किए थे, खाली हमने इक्वेशन को खाली उस तरफ करवाया हुआ था। यस सर, वही ना सर, हम लोगों ने केसेस के सिनेरियोज नहीं किए थे जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी थी, बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट किया था बस उसका। तो तो ये अभी चीज़ भी सर देखिएगा आप। चलने से अभी देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम 24 आवर थे।
बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं कह रहा हूँ सर, इस तरह के क्वेश्चन दिएगा कि बस ना टाइम में हो मुश्किल हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, इजी हो, इंशाल्लाह टाइम में हो मिडिल में जाएंगे। हो सर। और जी रिजल्ट सर, सबने देख थैंक यू। लिया था, सही था? यस सर, सही सर। चलिए अभी दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन करें। ओके सर।